यहोवा भला और सीधा है, इसलिए वे पापियों को अपनी मार्ग दिखलाएगा। मंगलवार 28 सितंबर 2021। आज के मनन के लिए मैंने आप ही के लिए चुना है दानियल अध्याय 4 और उसका 32वां वाक्य। पृथ्वी के सब रहने वाले उसके सामने तुच्छ गिने जाते हैं और वह स्वर्ग की सेना और पृथ्वी के रहने वालों के बीच अपनी इच्छा के अनुसार काम करता है और कोई उसको रोक कर उससे नहीं कह सकता है तूने यह क्या किया है। आपका दिन आशीषित हो। जब परमेश्वर अपने लोगों के लिए योजना बनाता है और उसे क्रियान्वित करता है तो उसे कोई रोक नहीं सकता। आइए इस वाक्य पर मनन करते हैं। आज की सुबह का विषय है परमेश्वर के हाथ को कोई रोक नहीं सकता। ये शब्द नेबुकदनेस्सर के हैं। ये वही व्यक्ति है जो अपने में ही घमंड करता था और अपने कार्य में भी घमंड करता था, और फिर परमेश्वर ने उसे एक सबक सिखाया। उसकी दशा ऐसी हो गई कि वे जानवरों की नाई घास खाने लगा, लेकिन उस दशा से उसको हटाया गया और फिर उसे समझ में आया। जब वे उस दशा में था, उसने स्वर्ग की ओर देखा और प्रार्थना की और परमेश्वर ने उसकी परिस्थिति को बदल दिया और उसने यह समझ लिया कि परमेश्वर किसी को भी ऊपर उठा सकता है और नीचे गिरा सकता है। और उसने ये महसूस किया कि मनुष्य को बनाना और उसको तोड़ना, ये सारी सामर्थ परमेश्वर के हाथों में है। नेबुकदनेस्सर इन शब्दों को कहता है, परमेश्वर सब कुछ अपनी मर्जी से करता है और परमेश्वर अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी कर सकता है और उसे कोई रोक नहीं सकता, और परमेश्वर जो चाहता है वो वह करता है। मित्रों, हमें ये समझना चाहिए कि इस संसार में कोई सामर्थ्य नहीं है जो परमेश्वर के हाथ को रोक सके, यदि हमें ऊपर उठाने की बात होती है या हमें गिराने की बात होती है। नेबुकदनेस्सर को गिरना था क्योंकि उसके अंदर घमंड भरा था, और जब उसने ऊपर देख करके परमेश्वर की दुहाई दी, उसने परमेश्वर की सामर्थ को समझा, परमेश्वर ने उसे पुनर्स्थापित किया। इस बात को समझना कि पुनर्स्थापना की सामर्थ परमेश्वर के हाथ में है, और ये भी समझना कि शून्य कर देना भी परमेश्वर के हाथ में है। तब राजा नेबुकदनेस्सर यह कहता है, परमेश्वर के हाथ को कोई रोक नहीं सकता। हमारी जिंदगी में भी ऐसा ही हुआ है। ऐसे समय आए जब परमेश्वर ने हमें उत्तम दिया, ये भी परमेश्वर की ओर से ही था, और कुछ ऐसे समय आए जब हम गिरे और परमेश्वर को पता था कि उसे हमारे साथ क्या करना था। लेकिन जब हम नम्र होके परमेश्वर की ओर निहारते हैं तो परमेश्वर हमें ऊंचे पे उठाता है और हमारी जिंदगी को परिवर्तित करता है। और जब परमेश्वर हमारी जिंदगी को परिवर्तित करता है और हमें एक महत्वपूर्ण जगह देता है, तो संसार की कोई सामर्थ नहीं जो उसे रोक सके, क्योंकि वे परमेश्वर का कार्य है और कोई उसे रोक नहीं सकता। अनुग्रहकारी परमेश्वर स्वर्गीय पिता, हमारी सहायता कर कि हम इस बात को समझ सकें कि हम जो कुछ है और हम जो कुछ बन सकते हैं वो तेरे अनुग्रह से ही है। हमारी सहायता कर कि हम नम्र बने रहें और तुझे स्वीकारें। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।